हेलो बच्चों, जैसा कि आपने टाइटल में देख ही लिया है कि आज हम क्या करने वाले हैं। तो बिना किसी रुकावट के हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 5.1 के रिमेनिंग क्वेश्चंस। जैसा कि हमने 3rd तक कर लिया था, आज हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। उसमें क्या कह रहा है, ड्रॉ अ हिस्टोग्राम फॉर द फ्रीक्वेंसी टेबल मेड फॉर द डाटा इन क्वेश्चन नंबर 3 एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 में डाटा बनाया था, कैसे क्लास इंटरवल लिए थे और फ्रीक्वेंसी और टैली मार्क्स वाला, है ना। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है तो उसमें हमने पूरा अच्छे से बनाया था और क्लास इंटरवल हमें एग्जाम्पल के तौर पे 2 दे रखे थे, उससे आगे हमने उसी टाइप से बनाए थे। तो आज हम क्या करेंगे, उसका क्या बनाएंगे, हिस्टोग्राम बनाएंगे। तो ये मैंने बना के रख रखा है हिस्टोग्राम, आप देख सकते हो कि कैसे बना है। और फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखो ये है वर्टिकली लाइन जिसमें मेरा क्या है, नंबर ऑफ वर्कर्स। कितने क्या है मेरे पास, नंबर ऑफ वर्कर्स। और यहाँ पर क्या है मेरे पास कि कितने फैक्ट्रीज में आए हैं, ये हमारी फ्रीक्वेंसी टेबल है। ठीक है, क्लास इंटरवल से CI लिख सकते हैं हम यहाँ पर कि ये है मेरी CIA मीन्स क्लास इंटरवल है और ये नंबर ऑफ वर्कर्स है। तो हमें यहाँ पर 800 से स्टार्ट करने के लिए बोला था, है ना। तो 800 से जब हमें स्टार्ट करने के लिए बोला था तो हम 0 से सीधा 800 पे तो नहीं पहुंच सकते, है ना। हिस्टोग्राम में क्या था कि 0 to 10, 10 to 20, क्योंकि इनके बीच में, इन क्लास इंटरवल्स के बीच में कितना गैप है, 10-10 का गैप है। तो हमें कैसा बनाना चाहिए था, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30। लेकिन वहां पे तो कोई नंबर ऑफ वर्कर्स है ही नहीं। कहाँ से स्टार्ट है, सीधा 100 से स्टार्ट है। 100 से लेके 810, 800 से स्टार्ट है, 800 से लेके 810, 810 से लेके 820, ऐसे स्टार्ट है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम यहाँ पर जब 0 से स्टार्ट नहीं होता है, हमें कुछ छोटे डिस्टेंस के बाद फिर स्टार्ट करनी होती है अपनी ग्राफ करना, हिस्टोग्राम बनाना। तो हम एक बार ऊपर लेके जाते हैं, देन दूसरी बार उससे नीचे, फिर एक बार ऊपर, देन बस। ये जो 2 मैंने बनाए हैं, यही हमारा मेन होता है। आप चाहे गौर से देख सकते हो इधर। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, पहले ऊपर, देन नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, बस इतना। ठीक है, वैसे नहीं बनाना जैसे कि वो बनते हैं ना आजकल के टैटूज, ऐसे पहले यूं जाएंगी लेयर्स करके, उसके बाद फिर हार्ट बनेगा, देन उसके बाद जाएगी। ऐसे नहीं बनाना है, बस हमें 2 बार ही करना है। ठीक है, और फिर अपना जो फ्रीक्वेंसी है, हमारे क्लास इंटरवल है, उसे लिखना स्टार्ट कर देना है। जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा है, क्या है, 800 से 810 है, 820, 830, और ऐसे क्लास इंटरवल रख के वो नंबर्स प्लॉट कर देने हैं। जैसे कि फर्स्ट में क्या था, 800 से लेके 810 में 3 वर्कर्स थे। 810 से लेके 820 में कितने थे, 2 वर्कर्स। और हमने क्या देखा था कि जब 800 और 810 को लेंगे तो 800 वाला इंक्लूड करेंगे, मीन्स लोअर लिमिट इंक्लूड करते हैं, अपर लिमिट एक्सक्लूड करते हैं। अब यहाँ पर क्या है, 810 से लेके 820 तक 2 पे वो है नंबर ऑफ वर्कर्स। 820 से लेके 830 तक 1 वर्कर है। 830 से लेके 840 तक 9 वर्कर्स हैं। 840 से लेके 850 तक 5 वर्कर्स हैं। 850 से लेके 860 तक 1 वर्कर है। और 860 से लेके 870 तक कितने वर्कर्स हैं, 3 वर्कर्स हैं। देन 870 और 880 और 890, इन दोनों में क्या है, सेम वर्कर्स है, मतलब 1-1 है। और 890 से लेके 900 तक कितने हैं, 4 वर्कर्स हैं। तो ये तो हमारा पूरा ग्राफ बन गया, आप देख सकते हो। ऐसे ही हमें बनाना है। बस आपको क्या याद रखना है कि इनके बीच में गैप इक्वल होना चाहिए। अगर आप 2 का मल्टीपल ले रहे हो तो 2, 4, 5, 2, 4, 6, है ना, 8 ऐसे ही लेने हैं हमें। अगर आप जैसे 1, 2, 3 काउंटिंग लिख रहे हो तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप 5 का मल्टीपल ले रहे हो तो 5, 10, 20, 25, 50 ऐसे चलेगा ना, वो हमें लेना है। मल्टीपल 5 का ही होना चाहिए। ऐसे हमें टेबल, एक तरीके से ये याद रखो कि टेबल लिखनी है हमें, ताकि उन 2 नंबर्स के बीच में, जैसे इन दोनों के बीच में और इन दोनों के बीच में सेम गैप होना चाहिए, नंबर्स का भी और वैसे भी। ठीक है, अगर आप ग्राफ पे बनाओगे तो फिर तो सेम ही गैप होगा। और नंबर्स का आपको ध्यान लेके चलना है कि अगर आप देखो कि आपके पास फ्रीक्वेंसी किस टाइप की है,
वो ज्यादा 2 की टेबल में हमें अच्छे से दिखेगी, क्योंकि हमारा ग्राफ बहुत ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, ठीक है, और ना ही हमारा ग्राफ बहुत ज्यादा छोटा होना चाहिए। तो इसलिए हमें एक मीडियम सा रख के अपने ग्राफ को अच्छा बनाना होता है। अब मैं यहाँ पर ले लेती 5, 10, 15, तो मेरे सारे ग्राफ इतने छोटे छोटे से बनते, मेरे को पता ही नहीं चलता कौन सा 1 है, कौन सा 2 है एंड कौन सा 3 है, क्योंकि 5, 10, 50 लेती तो 5 मेरा यहाँ पर नहीं होता, यहाँ पर से स्टार्ट होता, ठीक है। तो इस बात का गौर रखना कि स्केल हमें कैसा लेना है, किस टाइम पे कैसे लेना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर क्या था, 30 वर्कर्स थे, जिसमें क्या है कि क्लास इंटरवल्स के अंदर कोई डबल हो रहे हैं, कोई ट्रिपल हो रहे हैं, कोई एक बार ही आ रहा है ना, ऐसे थे। तो इसलिए मैंने 10 तक ही लिए, क्योंकि मेरे पास पूरे 10 ही वर्कर्स हैं जो इनमें बटे हुए हैं, ठीक है। लेकिन टोटल तो 30 है, लेकिन यहाँ पर 10 है और 10 भी पूरे नहीं है, क्योंकि 9 है हमारा मैक्सिमम, ये वाला हमारा मैक्सिमम है, वो 9 है, ठीक है। ऐसे तो भाई ग्राफ तो ऊपर नीचे होता है, लेकिन मैं वैसे कह रही हूँ कि अगर आप यहाँ पर क्या ले लेते, 5 ले लेते, 5, 10, 15 ऐसे लेते ना, तो आपका ग्राफ बहुत बेकार बनता और शायद से आपको मार्क्स भी ना मिलते। तो इसलिए आपने क्या करना है, गैप्स सेम रखने हैं यहाँ पर भी और वहां पर भी। ग्राफ पेपर आपको मिलेगा, नहीं मिलेगा तो आप प्लेन पेपर पे देख ही रहे हो कि कैसे बनाना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो इन दोनों के बीच में जो गैप होना चाहिए वो भी सेम होना चाहिए, और इन दोनों के बीच में भी जो गैप होना चाहिए वो भी सेम होना चाहिए। चल आप देख सकते हो कि 10-10 का ही गैप है क्लास इंटरवल्स में, और नंबर ऑफ वर्कर्स में 1-1 का गैप है, ठीक है। अब आते हैं इसके क्वेश्चंस पे। तो फर्स्ट वाला क्या कह रहा है, विच ग्रुप हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स, किसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ वर्कर्स हैं। तो आप ग्राफ को देखो, यहाँ पर ग्राफ सबसे ऊपर जो जाएगा मैक्सिमम वो ही हमारा ग्रुप होगा। अगर मिनिमम पूछे तो जो सबसे नीचे आ रहा है वो हमारा मिनिमम होगा। तो यहाँ पर देखो ये वाला सबसे मैक्सिमम है, मींस जो हमारा 830 से लेकर 840 तक का ग्रुप है, हैविंग नंबर ऑफ 9 वर्कर्स, ठीक है, 9 वर्कर्स है उसमें। और कंपेयर टू द अदर, बाकियों में मतलब 8 भी नहीं है, मतलब 3, 2, 1 ऐसे जा रहे हैं। तो सबसे मैक्सिमम कौन सा है, 9 है। कंपेयरिंग नंबर करना है, कंपेयर नंबर भी कर सकते हो उस फ्रीक्वेंसी टेबल में से, वरना आप ग्राफ में भी ऐसे देख सकते हो। अब सेकंड वाला क्या कह रहा है, हाउ मेनी वर्कर्स अर्न रुपीज 850 एंड मोर, मतलब कि 850 रुपीज कमाता हो वो वर्कर और 850 रुपीज से जो ज्यादा कमाता हो वो वर्कर। तो यहाँ पर देखो 850 हमारा यहाँ पर आ रहा है, तो जो यहाँ से आगे को होगा ना वो सारे हमें काउंट करने हैं। तो वर्कर्स अर्निंग 850 रुपीज एंड मोर वो क्या क्या होंगे, पहले तो 850 से लेके 860 तक 1, 860 से लेके 870 तक क्या होगा 3, और 870 से लेके 880 तक 1, 880 से लेके 890 तक भी 1, और 890 से लेके 900 तक 4, ठीक है। तो ये सारों को हम जब ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स आ जाएंगे जो अर्न करते हैं 850 रुपीज और या उससे ज्यादा, ठीक है। तो यहाँ पर थर्ड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी वर्कर्स अर्न लेस देन रुपीज 850, इक्वल टू की बात कर ली, मोर देन की बात कर ली है। अब क्या कहते हैं, लेस देन की। तो ये जो था ये वाला हिस्सा हमारा क्या था, इक्वल टू एंड मोर देन, तो इससे पीछे जो होगा वो लेस देन होगा। तो हमें कौन कौन से काउंट करने हैं, ये स्टेटमेंट हमें ऐसे ही लिखनी है। तो सबसे पहले क्या था 3, उसके बाद क्या है 2, उसके बाद 1 है, फिर 9 है, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट कौन सा है 5, बस यही हमें करने हैं। और इनको जब हम सम टोटल कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 20। तो 20 वर्कर्स क्या है, अब देखो इन दोनों को अगर आप प्लस करोगे तो 30 आएगा। 30 वर्कर्स ओवरऑल हमारे पास है ना। क्वेश्चन में हमें इधर यही बोल रखा है कि 30 वर्कर्स हैं ओवरऑल, लेकिन हमने यहाँ पर क्या करा, हमने उन्हें क्लास इंटरवल में जब डिवाइड करा तो ऐसे ही हमारे पास 10 वर्कर्स आए। कुछ होंगे जो 2 या 2 से ज्यादा काम में एंगेज होंगे, कुछ वर्कर्स हैं जो 2 या 3 में होंगे, या कुछ वर्कर्स ऐसे हैं जो बस एक ही काम में एंगेज है, ठीक है। तो ये हमारा 4th क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब आते हैं 5th क्वेश्चन पे। 5th क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ आवर्स for which students of a particular class watch television during the holiday is shown through the given graph, ठीक है। तो ये जो हमें ग्राफ गिवन है इसमें हमें क्या शो कर रखा है कि ये पर्टिकुलर क्लास के बच्चे हैं, या फिर तो यहाँ पे क्या है कि या तो एक क्लास पर्टिकुलर क्लास के, जैसे लाइक आप क्या हो क्लास 8th के हो, तो क्लास 8th के बच्चे हैं जो अपनी छुट्टियां जब हॉलीडेज होती हैं तब क्या करते हैं, इतने घंटे स्पेंड करते हैं टीवी देखने के लिए। तो ये हमारे पास ग्राफ है।
उसका। तो हमें आंसर देने हैं इन सब के। और ये देख रहे हो ये कौन सा ग्राफ है, ये हिस्टोग्राम है, ठीक है, ये हमारा हिस्टोग्राम ग्राफ हो गया। और हमें इन सब के आंसर्स देने हैं। और टेलीविजन में देखो, जैसे कि इस ग्राफ को मैं समझा देती हूँ, आपने इसे रीड आउट कैसे करना है, या अगर आपको एक ऐसे ग्राफ आ जाए तो आप इसे पढ़ोगे कैसे या इसे एनालाइज कैसे करोगे, ताकि आप इन क्वेश्चंस का अपने आप आंसर दे पाओ। तो ये इसमें क्या है कि ये देखो, अब इधर हमारे गैप क्या है, सिमिलर है, 4-4 का गैप इन्होंने यहाँ पर दे रखा है और यहाँ पर 1-1 का गैप दे रखा है। स्केल मेजरमेंट आप कुछ भी ले सकते हो, लेकिन इक्वल होनी चाहिए नंबर्स के अंदर, ठीक है, नंबर्स के बीच में। जैसे यहाँ पर 4-4 का है सारे में, ये नहीं है कि यहाँ पे 4-4 का है फिर ऊपर जाते जाते 1-1 का गैप दे दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर भी, ठीक है, इन्होंने यहाँ पे क्या कह रखा है, 1 से लेके 2 आवर है ना, 1 या 2 घंटे तक, इन दोनों के में, चाहे फिर वो 1 घंटा ही टीवी देखता हो बच्चा, या फिर 2 घंटे देखता हो, या फिर हमारा 2 घंटे मतलब 1.5 आवर देखता हो, लेकिन वो गिना किस में जाएगा, 1 से लेके 2 आवर तक में। तो कितने बच्चे हैं, बस 4 बच्चे हैं जो 1 से लेके 2 घंटे तक टीवी देखते हैं। फिर 2 से 3 घंटे तक कौन टीवी देखते हैं, 8 बच्चे हैं। एंड 3 से 4 घंटे तक कौन टीवी देखता है, 22 बच्चे हैं। 4 से 5 घंटे तक कौन टीवी देखता है, 32 स्टूडेंट्स है जो 4 से 5 घंटे तक टीवी देखते हैं। और 5 से 6 घंटे तक कौन देखता है, 8 बच्चे हैं। और 6 से 7 घंटे तक 6 बच्चे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही बटे हुए हैं। जैसे कि अगर इसमें नहीं समझ में आ रहा है तो हम कोई और एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कि एक क्लास में बच्चा होता है, वो कितना टाइम अपनी स्टडी को देता है, ठीक है। तो या तो फिर वो क्या होगा कि 1 से 2 घंटे कितने पढ़ते हैं बच्चे, 2 से 3 घंटे कितने पढ़ते हैं, 3 से 4 घंटे कितने पढ़ते हैं, 4 से 5 घंटे कितने पढ़ते हैं। इससे ज्यादा कोई पढ़ता नहीं होगा, तो हम लेट से मान ही देते हैं 5 से 6 कौन पढ़ता है, ठीक है। तो ये हमारे हो गए हैं। ऐसे ही हमें करना है। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि आवर्स हमें गिवन है कि कितना पर डे कितना बच्चा मतलब अपना स्पेंड करता है टीवी देखने में। तो 1 से 2 घंटे को कितना 4 बच्चे स्पेंड करते हैं, 1 से 2 घंटे ही वो पूरे दिन में टीवी देखते हैं। ऐसे ही आगे के हैं। तो हम अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, फॉर हाउ मेनी आवर्स, आपको दिख रहा है ना, हाँ, फॉर हाउ मेनी आवर्स डिड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वॉच टीवी। कितने बच्चे हैं जो सबसे ज्यादा मतलब मैक्सिमम है जो टीवी ज्यादा देखते हैं, ठीक है। जैसे कि ये हमें दिख रहा है, ये सबसे ऊपर जा रहा है हमारा ग्राफ, तो ये ही है हमारा आंसर कि जो सबसे ज्यादा बच्चे कितना एंगेज हो रखे हैं, जो टीवी में ज्यादा एंगेज्ड हैं। जैसे कि फॉर हाउ मेनी आवर्स, ठीक है, कितने आवर्स हैं जहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ जो वो हैं बच्चे हैं वो टीवी देखते हैं। तो 32 सबसे ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है जो टीवी देखते हैं। और वो किसके क्लास बीच में है, कौन से इंटरवल के बीच में है, 4 और 5 आवर्स के बीच में है। तो यहाँ पर हमारा आंसर कैसे आ जाएगा, फर्स्ट वाला 5th का फर्स्ट क्या कह रहा है, 32 स्टूडेंट्स वॉच टीवी फॉर 4 to 5 आवर्स, ठीक है, वो इतना देखते हैं। देयरफॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु वॉच टीवी फॉर 4 and 5 आवर्स, ठीक है। तो जो हमसे यहाँ पर क्या पूछा था कि कितने स्टूडेंट्स जो क्या करते हैं टीवी देखते हैं, सबसे ज्यादा मैक्सिमम में कौन है, कौन सा क्लास इंटरवल ऐसा है कि जहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स है वो टीवी देखते हैं। तो 32 है जो वहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, टीवी देखते हैं। और कितना का इंटरवल है, 4 से 5 आवर्स, ठीक है। या तो वो बच्चा 4 आवर टीवी देखता हो, या 4.5 आवर देखता हो, या 5 आवर देखता हो, ठीक है। देन उसके बाद सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या कह रहे हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वॉच टीवी फॉर लेस देन 4 आवर्स। 4 आवर्स से कम, मतलब 4 घंटों से कम, ये 4 घंटे ना, यहाँ से कम जितने भी है ना, मतलब ये वाले, ये जो जितना मैंने सर्कल करा है, इतने बच्चों को हमें टोटल करके लिखना है कि 4 घंटों से कम कौन स्पेंड करता है टीवी देखने में। मतलब कि 1 वाला भी आ गया, 2 वाला भी आ गया, 3 वाला भी आ गया। और 4 घंटों से कम बोला तो 4 वाला यहाँ पर काउंट नहीं होएगा, इसलिए हमने 22 तक लिखे हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो टोटल द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु वॉच टीवी लेस देन 4 आवर्स। तो वो कौन कौन से हो जाएंगे, 22 वाला, 8 वाला एंड 4, ठीक है। इतने स्टूडेंट्स हो जाएंगे। जब हम इनका सम करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 34। अब आते हैं थर्ड वाले पे, हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्पेंड मोर देन 5 आवर्स इन वॉचिंग टीवी। तो कितने हैं जो 5 आवर्स से भी ज्यादा टाइम मतलब लगाते हैं कि हाँ भाई हमने तो देखने, जैसे कि वो होते ना
सीरियल्स वाले बच्चे, हमारा तो ये भी सीरियल है, हमारा वो भी सीरियल है ना, तो वो वाले बच्चे की बात करी गई है यहाँ पर कि कौन, मतलब जैसे कि 5 आवर्स से ज्यादा, क्योंकि उनके एक आधे सीरियल्स तो होते नहीं है, 10-15 तो सीरियल्स बांध के चलते हैं। तो ये तो आप मेरे को भी कमेंट कर सकते हो कि कौन कौन बच्चा सीरियल देखता है या नहीं देखता है, ठीक है। तो देखते हैं इसका आंसर कैसे लिखेंगे, अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या बोला गया था कि 5 घंटों से ज्यादा स्पेंड कौन करता है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 5 घंटे से ज्यादा बोला है ना, हमें ये नहीं बोला 5 या मोर देन 5 नहीं बोला है ना, ऐसे बोला होता तब हम 5 को भी इंक्लूड करते, लेकिन यहाँ पे मैं क्या बोला है, मोर देन 5। तो हम यहाँ पर क्या इंक्लूड करेंगे, जो 6 आवर्स, जैसे 5:30 वाला हो और फिर 6 वाला, 6:30, 7, ठीक है, ऐसे वाले इंटरवल्स को हम लेंगे। तो वो कितने, 8 और 6। तो हम यहाँ पर कैसे लिखेंगे, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्पेंट मोर देन 5 आवर्स इन वॉचिंग टीवी, 8 + 6 14, ठीक है। 14 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो क्या करते हैं, जो मतलब 5 आवर्स से भी ज्यादा लगाते हैं, सीरियल वाले याद रख लो, ठीक है। तो वो बच्चे होते हैं। देखो भाई, मैं तो देखती नहीं, कोई भी सीरियल नहीं देखती। अब आप बता सकते हो कि आप कौन कौन से सीरियल देखते हो, या देखते भी हो या नहीं भी देखते, ठीक है। हर एक बच्चे की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन सीरियल वाले बच्चों की जरूर बात कर रही हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम ये सर्कल वाला ग्राफ या पाई ग्राफ जिसे कहते हैं वो देखेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते हो कि ऐसी वीडियोस और आती रहें, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।